बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे बना रही है छोटू पकौड़ी। ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन बारिश हो रखी थी, तो थोड़ी सी उस दिन की इन लोगों ने वीडियो बनाई थी। तो उस दिन महविश बोलने लगी, मम्मी आज ना हम पकौड़ी बना लेते हैं। हमने बोला ठीक है बना लो थोड़ी सी। हमारे ना आलू ना कटे हुए रखे थे सब्जी के लिए, तो फिर हमने ना उतने आलू क्योंकि वो ज़्यादा हो गए थे, तो फिर हमने ना पानी डाल के बॉक्स में करके फ्रिज में रख दिए थे। तो फिर मैंने देखा कि आलू बचे हुए थे, और आपको तो पता ही है कि मेरे को पकौड़ी बनाने का सिर्फ बहाना एक चाहिए ही होता है, और मुझे पकौड़ी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद भी और इसको और छोटू को खाना भी पसंद है बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा कि फिर मैं फटाफट से पकौड़ी बनाती हूँ। और ये शाम का टाइम है, 5 बज रहे थे इस टाइम, है ना, 5 या 6 बज रहे थे, बारिश हो रही थी। हाँ, तो फिर मैंने पकौड़ी बनाई और चाय बनाया, और हमने चाय पकौड़ी एंजॉय करी। और आप भी आ जाइए, आप भी इंजॉय कर लीजिए। पर अब तो कई दिन हो गए खाए हुए पकौड़ी। तो मैं इस पकौड़ी, वैसे भी इसको शौक भी और खाने का भी बड़ा इसको शौक है खाने का। तो ये हमारे शाम का नाश्ता। और हमने थोड़े से फिर मैंने यहाँ पे बनाए थे पराठे सुबह के टाइम में। मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए आज मैं पराठे बना देती हूँ। हमने बनाई थी दाल मखनी, तो नहीं सॉरी उड़द राजमा बनाया था हमने, तो वो रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैंने पराठे बना देती हूँ तुम्हारे लिए आज। और आप लोगों को हमने रेसिपी भी दी थी उड़द राजमे की। हाँ, उड़द राजमे की मैंने उसको बिना उबाले मतलब बनाया था, तो अच्छा बना था, काफ़ी टेस्टी था। और वैसे भी राजमा तो वैसे भी महविश को और सभी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, पर इन लोगों का ज़्यादा फेवरेट वो है। फिर मैंने इनको सुबह को पराठा बनाया इनके लिए, और फिर हमने पराठा खाया उड़द राजमे से। और ये सुबह के टाइम हमने गरम भी नहीं किया था ना, तो क्योंकि पराठे गरम थे तो ये ठंडा ही था, मगर टेस्टी बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत अच्छा था। और मैंने इसकी रेसिपी डाली है, अगर आप चाहो तो आप भी बना सकते हो इसी तरीके से बिना उबाले, और इस पूरा सब कुछ एक साथ डाल के। तो बस हमने सुबह को नाश्ता यही बनाया था। और मम्मी ने 4 पराठे बनाए थे, और चारों अलग अलग बिल्कुल शेप्स के, कोई ट्रायंगल, कोई रेक्टेंगल और कोई सर्कल में बनाया था। तो फिर ना हम ना सोच रहे थे कि हम ले कौन सा, क्योंकि मम्मी ने हर एक शेप दे रखी थी, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए थे कि हम कौन सा ले। मैंने सोचा आज अलग अलग से बना देती हूँ, इसलिए मैंने ऐसे बनाया था। तो बस हमने यहाँ पे उड़द राजमा और पराठा खाया था सुबह के टाइम में नाश्ते में। मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ कि मैं डेली बनाती हूँ पराठे सुबह नाश्ते में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मतलब हम लोगों को सुबह मिल जाता है हम वो खा लेते हैं। बस मेरी चाय होती है, जो मेरी चाय फेवरेट है, क्योंकि मुझे चाय चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे चाय के साथ कुछ पराठा या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और शाम को था हमारा प्लान बनाने का, सोनू ने बोला हमसे आज बनाएंगे पाव भाजी। तो मैंने बोला चलो ठीक है पाव भाजी बना लेते हैं, क्योंकि मुझे तो आती नहीं थी बनानी पाव भाजी। तो सोनू ने बोला कि मुझे आती है, और लेकिन अब मम्मी ने भी सीख ली सोनू को देख के। अब मुझे भी आ गई है और मैं भी बना सकती हूँ, जो जैसे सोनू ने बताया था उस तरीके से। और आप जानते हो गोभी अब तो अच्छी आ नहीं रही है, क्योंकि बिल्कुल ना खराब सी गोभी आ रही है। हर जगह गोभी मिल भी नहीं रही है, बहुत कम मिल रही है गोभी। तो यहाँ पे पत्ता गोभी और फूल गोभी लाए थे, शिमला मिर्च लाए थे, सीताफल लाए थे। तो बस हमने फिर यही चीज़ें, और लौकी भी था, हाँ घिया था गोल वाला, वो भी लाए थे। तो मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे साफ़ करके काट के, और फिर मैंने इनको धो लिया था, और धो के फिर मैंने इनको उबाला था। और आप यकीन मानिए इतनी टेस्टी, इतनी यम पाव भाजी थी ना, बहुत। और आप लोग अगर देखेंगे रेसिपी, तो मतलब आप लोगों को भी आती होगी, तो आप लोग भी शायद बोलेंगे कि हाँ सच में अच्छी थी। और आप उसका कलर देखिएगा, उसकी फ़ोटो देखिएगा, इतनी टेस्टी पाव भाजी थी ना, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल जो बाहर से हम रेस्टोरेंट से लाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके की पाव भाजी लग रही थी। और बाहर तो इतनी ज़्यादा भाजी दे देते और पाव जो है वो कम देते, लेकिन और महंगा भी बहुत होता है, बहुत महंगा होता है पाव भाजी। और घर में जो होता है, घर में मतलब बिल्कुल अच्छे से दिया था, यहाँ तक दिया था मतलब कि हम ना पूरा झिक गए थे, पूरा अच्छे से खाया था, और ये भी नहीं कोई कमी थी। और सब लोगों ने खाया था, मतलब बहुत अच्छे से। और भाजी तो हमारी मतलब काफ़ी बच भी गई थी सुबह के लिए। तो हमने फिर सुबह को पराठे से ही खा ली थी वो भाजी, मगर इतनी टेस्टी थी, उल रेस्टोरेंट के जैसी थी, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट बनती है
और अगर आप इस तरह से ट्राई करोगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी और ज़्यादा जो टेस्टी और लगेगी। जो पाव भाजी का शौकीन है वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग उसको ट्राई करिएगा ज़रूर, और आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगेगी, और आपकी भी और इंशाल्लाह जो सोनू ने यहाँ पाव पे भाजी अच्छी बनेगी। और यहाँ सोनू ने यहाँ पे सिर्फ हल्दी डाली थी इसके अंदर, और इसने नमक नहीं डाला था, सिर्फ हल्दी डाल के इसको बॉईल किया था। और ये थोड़ा सा डाला था इसने सूखा धनिया जो डलता मोटा वाला दाने वाला, वो वाला डाला था इसने, साबुत धनिया। तो यही बस डाल के और हमने इसको ना उबाल लिया था अच्छे से। और एक बाउल में फिर हमने टमाटर धो के साफ़ करके टमाटर बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो आप इस तरह से जैसे सोनू बना रहा है उसी तरीके से आप बनाइए इसकी रेसिपी से। ये सोनू की रेसिपी है, तो आप इस तरह से बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी। मतलब आप एक बार बनाओगे, आप एक बार ट्राई करके देखिए मेरे कहने से, तो बहुत अच्छी बनेगी और आप फिर दोबारा से भी बनाओगे इसी तरीके से। और जब ये सारी सब्जियां हमारे घर में आई थी ना, मतलब सोनू ने एक दिन पहले ही ले आया था सारी सब्जियां, तो फिर वो हमने फ्रिज में रखी थी। हम तो हमारे फ्रिज ना सब भरा भरा सा हो गया था, और मैं कहती थी कितनी सारी चीज़ें रखी हुई आज फ्रिज में, लेकिन कोई मतलब ऐसे काम की नहीं है कि बस मतलब निकालो और खा लो, ऐसे नहीं है, पर इनको पकाओ तब खाओ, ऐसे था। बट इतना भरा भरा फ्रिज हो गया था ना बहुत ज़्यादा। सोनू ने इसमें साबुत जो लहसुन की कलियाँ होती है बिना छिले डाल दी थी टमाटर के अंदर, और सिर्फ नमक डाला था सोनू ने, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है। और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं लगा हमें कि बहुत ज़्यादा मतलब महंगी पड़ी हो, बिल्कुल भी नहीं लगी। सिर्फ हम 10-10 रुपए की सारी चीज़ें लेके आया था सोनू, जो सारी सब्जी वगैरह थी है ना, 10-10 रुपए की लाया था, तो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ी। और बस पाव लाया है, मक्खन लेके आए, पनीर लेके आए, थोड़ा सा पनीर भी कोई ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पनीर लेके आए थे, मगर बहुत मज़ा आ गया था खा के, और इतनी मज़े की लगी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये सोनू यहाँ पे इसको मिक्स कर रहा है, बस इसके अंदर ना आलू नहीं डालते बस। हाँ, आलू उसको पसंद नहीं है, सोनू को बोल रहा था आलू नहीं डालूंगा, सिर्फ सब्जी बनाऊंगा, सब्जी की बनाऊंगा। और वो जब राइस भी बनाता है ना, फ्राइड राइस, तो जैसे मतलब तो फिर वो उसमें भी आलू नहीं डालता, वो कहता है मुझे आलू पसंद नहीं है। हाँ। और इसको ना वैसे भी बहुत शौक, मतलब इतना शौकीन है ना ये खाने का, मतलब खाना बनाने का भी और खाना खाने का भी बहुत ज़्यादा शौकीन है। और इसके हाथ में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट है। आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से इसको इंटरेस्ट रहता था चीज़ें बनाने का घर के अंदर, तो ये बहुत छोटा सा था ना, ये तब से बनाता है और आज तक इसका शौक पूरा ही हो रहा है। और इसको नई नई चीज़ें ट्राई करने का इसको शौक है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो ये सब्ज़ी उबल गई थी, तो फिर ये सोनू मुझे दिखा रहा था, कह रहा था मम्मी देखो एक बार सब्ज़ी हो गई है। मैंने कहा सब्ज़ी तो हो गई है, और बस मैंने इसके टमाटर का ना ऊपर का जो छिलका होता है वो निकाल दिया था। और जो हमारा ये मिक्सर ग्राइंडर है, इसको हमने फिर मिक्स कर दिया था इससे। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोगों ने पाव भाजी बनाई होगी तो कैसी लगेगी, और हमें इंस्टाग्राम पर टैग भी करिएगा लिमरा किचन विद नटकिस के नाम से। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को अगली बार कौन सा मतलब किस तरीके का ब्लॉग चाहिए, और या फिर किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, तो हम इंशाल्लाह आपको वो देने की कोशिश करेंगे। और बस इसने एक प्योरी टाइप में बना ली थी, जैसे टमाटर की एक प्योरी बनती है ना, उस टाइप में बना ली थी। और ये देखिए बिल्कुल एकदम अच्छी बन गई थी। और ये जो है ये जो ब्लेंडर लेके आई थी ना, मैं पिछली साल लेके आई थी, तब मुझे साग वगैरह बनाना पड़ता था, तो मुझसे ना जो घोटना होता है ना, उससे मेरे को घोटना नहीं आता है, ना घोटा जाता है, क्योंकि मैंने कभी उसको इस तरह से करा नहीं है। तो मैं ये लेके आई थी, और इसी से हमने ना फिर उसी ब्लेंडर से हमने फिर सब्जी भी मैश कर ली थी। ये मैंने उसी से करी, हमने इसको पीसा नहीं है मिक्सी में, ना ही हमने इसे कद्दूकस किया है। और फिर हमने यहाँ पे बस लोहे की कढ़ाई रख दी थी। बस हमारे से एक गलती हो गई थी, वो आप मत करिएगा, क्योंकि हमारी लोहे की जो कढ़ाई थी ना वो छोटी थी, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी।
क्योंकि इन चीज़ों के लिए ना एक बड़ी सी चीज़ चाहिए, पर मेरे पास सिर्फ सबसे बड़ी तो यही है। पर ना बिल्कुल ना ऐसे फील आ रहा था कि जैसे बाहर जो पाव तवे भाजी पे बनाते बनती हैं, है, हाँ, हाँ। जैसे वो तवे बनाते हैं और उनकी जो भाजी होती है बिल्कुल गिरने को तैयार होती है तवे से बाहर, क्योंकि वो इतना फुल भर लेते हैं और ना उसी तवे को। तरीके से ये और भी उसी भर गया तरीके से था। बिल्कुल ये कढ़ाई हो गई थी कि इतनी मतलब बिल्कुल भर गई थी ऊपर और तक सोनू पूरी। ने यहाँ पे तेल गरम करा, तेल में काली मिर्च डाली और डाली सफ़ेद वाली इलायची, जो हरी इलायची होती है वो वाली डाली थी इसने तेल के अंदर, और डाल रहे थोड़ा सा जीरा, और इंशाल्लाह मैं एक बड़ा सा तवा भी लेके आऊँगी, पर अभी नहीं लाऊंगी, कुछ टाइम रुक के लाऊंगी। तो मेरा मन है कि मतलब आज नहीं था, बहुत टाइम से मेरा मन है एक बड़ा तवा लेने के लिए, और उसके ऊपर तवा चिकन बनाने के लिए। मगर अम्मी हमेशा बोलती थी कि मैं एक बड़ा तवा लाऊंगी और उसके ऊपर तवा चिकन बनाऊंगी जैसे बाहर बनाते हैं, और उसी के ऊपर जो रुमाली रोटी में वो चिकन करके देते हैं और वो रोल बना के देते हैं, ऐसा बिल्कुल। तो मम्मी का बहुत पहले से मन है, तो इंशाल्लाह। और सोनू ने यहाँ पे डाल दी थी लाल मिर्ची, जो कश्मीरी मिर्ची होती है ना वो वाली लेके आया था सोनू, तो उसने वो कश्मीरी मिर्ची डाली थी और फिर डाल दिया इसने प्याज। और इसमें ना जैसे बाहर के लोग जो होते हैं वो इसमें कलर डालते हैं, ऐड मतलब कलर ऐड करते हैं, जो मतलब इसको मतलब रेड दिखे कलर के लिए, हाँ कलर के लिए। बट हमारी जो भाजी का कलर था वो ना ऐसे ही आ गया था, बिना हमने कलर नहीं डाला था इसमें, और इतना अच्छा सुंदर और बिल्कुल टेम्पटिंग कलर आया था ना कि बहुत अच्छा। हाँ, वो ना लाल मिर्च जो डलती है ना कश्मीरी मिर्ची, तो उससे उसका कलर बहुत सुंदर आता है। और इसको फिर हमने हल्का सा फ्राई किया था प्याज को। और आप लोगों को आज लग रहा होगा कि हमारा जो ये कैमरा है वो इतने ऊपर कैसे है, तो हमने ट्राइपॉड ही कुछ इस तरीके से लगाया था कि वो ऐसे इसमें डाला लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हमारा ईद का पिसा हुआ है और ये अभी तक चल रहा है हमारा, है ना। हमने काफ़ी पीस के रख लेती हूँ, जैसे अगर मैंने 500 ग्राम या 1 किलो सब चीज़ें मंगाई है तो मैं 500 ग्राम पीस के अच्छे से, और जो कांच की शीशी होती है ना तो हम उसमें करके रखते हैं, क्योंकि जो अगर हम प्लास्टिक के डब्बे में करके रखते हैं ना तो वो ना काला पड़ जाता है। और हमने डाल दी इसमें जो टमाटर की प्योरी बनाई थी हमने वो इसमें शामिल कर दी, और अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना पतला है, बट ऐसा नहीं है। अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से हो जाएगी लेवल में, जब इसके अंदर वो सारी जो सब्जियां हैं वो डल जाएगी तब। और ये लाए थे हम एवरेस्ट का, हम ये मसाला लेके आए थे पाव भाजी वाला, तो वो हम 2 पैकेट लेके आए थे। लाए तो 3 थे पर हमने 2 ही यूज़ किया, एक को हमने यूज़ नहीं किया था क्योंकि 2 से ही इतना टेस्ट आ गया था बहुत अच्छे से। और नमक भी डाल दिया था हमने, और क्योंकि हमने टमाटर में भी नमक डाला था, सिर्फ सब्ज़ी में हमने नमक नहीं डाला था, इस वजह से आप भी इसी तरीके से डालिएगा। अगर आपने सब्ज़ी में डाला हो तो थोड़ा कम करिएगा, क्योंकि हमने टमाटर में डाला था तो थोड़ा उसी के हिसाब से हमने डाला था, क्योंकि सब्ज़ी में नमक नहीं था। और बस हम इसको एक अच्छा सा हम इसको भून लेंगे, जो ये प्योरी है इसको हम बहुत अच्छे से गाढ़ी होने तक भूनेंगे। और इसमें डाल दी हल्दी हमने, और अब जो हमने जो मैश की हुई थी सारी सब्जियां हमारी, इसके अंदर हम वो वाली शामिल करते रहेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स भी करते रहेंगे साथ के साथ। तो ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आ रखा है, बहुत अच्छा कलर आया था। और बस हमसे जो गलती हुई थी सिर्फ यही हुई थी कि ये कढ़ाई हमारी छोटी थी, आप थोड़ी कढ़ाई बड़ी लीजिएगा। कढ़ाई छोटी नहीं थी भाई, क्वांटिटी ज़्यादा थी। हाँ हो सकता है ये था, क्योंकि बहुत बड़ी कढ़ाई है हमारी, और हमें इसलिए ही हमने करा था क्योंकि हमें लगा था नहीं हो जाएगा, बट हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी
अपनी सब्जी की, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए अपना बर्तन जो है वो चूज़ करें। और इसमें डाली कसूरी मेथी जो होती है वो हमने डाली थी। और पता है सोनू मुझे बोल भी रहा था कि मम्मी थोड़ी बचा लो बचा लो, फिर मैंने कहा नहीं आ जाएगी। वही मेरे को ध्यान रहा कि पाव भाजी वाले का बिल्कुल तवा पे एकदम भर जाता है ना वो, और एकदम वो गिरने को तैयार हो जाती है। वही मेरे दिमाग में रहा, और मैं भी बिल्कुल उसी तरीके से ही करती रही थी कि ये ना पाव भाजी ना बिल्कुल कढ़ाई के है ना बाहर आ रही थी एकदम से। और मैं तो इसको फिर भी संभाल संभाल के मतलब मिक्स कर रही थी। मैंने इसको एकदम बहुत अच्छे से मिक्स किया था। मटर के दाने भी डाल दिए हमने ऊपर से, और थोड़े मटर के दाने हमने सब्जी में भी डाला था। तो और सोनू ने तो सच्ची में इसको बाहर निकाल दी थी कढ़ाई से। हाँ, इसके कॉर्नर्स पे भी ना भाजी लग गई थी। हाँ। और मम्मी पता आपको, जब मैंने वो खाली करी थी ना इसमें से, जब ना लास्ट में हमने किचन साफ करके खाली करी थी, तो ये जो मतलब जो इसके कॉर्नर्स पे सब्जी लगी हुई थी ना, सच माने गाइस आप, इतनी टेस्टी लग रही थी ना वो कॉर्नर्स की सब्जी, पता नहीं क्यों उसमें कुछ अलग ही टेस्ट था। वो बाहर निकली हुई थी ना, और वो ना बिल्कुल ना मतलब एकदम टाइट सी हो गई थी, क्योंकि उसमें आँच लगती है इसकी। थी पर बहुत टेस्टी थी। पता नहीं क्या मैं कह रही, मतलब इसमें कुछ और तो नहीं मिला हुआ इतनी सब्जी और में। थोड़ा सा हमने नमक डाला इसमें, क्योंकि थोड़ा हमने नमक टेस्ट करके देखा था, तो नमक डाल दिया था हमने इसमें थोड़ा सा। और थोड़ा हमने इसका एवरेस्ट का जो मसाला होता है थोड़ा हमने वो भी और डाला था थोड़ा सा। और बस हमने इसको अच्छे से पकाया था, सिर्फ बहुत अच्छे से पकाया था इसको, मतलब। अब मुझे तो कच्चा खाना, और ये डाला ब्लैक पेपर हमने। कच्चा खाना किसी को नहीं पसंद होता, सब पका हुआ ही खाते। बट एक होता है ना ओवर पका हुआ, वो मतलब वो थोड़ा होना चाहिए जिसमें अच्छे से, मतलब एक बार वो कच्चा ना रहे, बेशक ज़्यादा पक जाए लेकिन कच्चा ना रहे। कच्चा खाना मुझे बहुत अजीब लगता है एकदम। सही कह रहे हो। और ये देखिए इस तरह से पूरी हमारी ये भर गई थी। थी। जो कॉर्नर्स की है ना, ये कॉर्नर्स की, इसको मैंने टेस्ट करा था तो ये बहुत टेस्टी लग रही थी। और ऊपर से डाल दिया था हरा धनिया, और हमारी पाव भाजी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी एकदम। और आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत टेस्टी पाव भाजी बनेगी आपकी। इतनी टेस्टी बनेगी ना कि एक बार बनाओगे आप फिर बार बार बनाओगे, और फिर आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी लॉकडाउन है और बाहर तो ऐसा कुछ मिल भी नहीं रहा है, और घर में ऐसे कुछ बना लेते हैं ना तो एकदम इंजॉय हो जाता है, क्योंकि आजकल वैसे भी बाहर तो कुछ मिल नहीं रहा है, और अभी सेफ भी नहीं है बाहर का खाना। और वो बाहर का खाना, हाँ अभी तो सही, ज़रूरत भी नहीं है बाहर का खाना, क्योंकि इतनी बीमारी फैल रही है बहुत ज़्यादा। तो पाव भाजी बिल्कुल तैयार हो गई थी। ऊपर से डाल दिया हमने कुछ पनीर इसमें। और अब सोनू ने पाव सेकेगा, जो पाव लेके आए हैं, और पाव भी इतने अच्छे थे एकदम सिक के ना, वो मतलब मज़ा आ रहा था खाने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था। मेरे को पता था कि मेरे को लगता था कि ना ये जो पाव होता है और जो ब्रेड होती है वो एक ही होता है, बट मेरे को ना कल डिफरेंस पता चला कि ना, मतलब जब मैंने उनको छू के देखा तो वो बहुत सॉफ्ट थे, मतलब वो ब्रेड भी सॉफ्ट होती है। और ये देखिए इस तरह से हमारी पाव भाजी बिल्कुल कढ़ाई से बाहर निकल रही थी, तो बस आप इस तरह से मत कीजिएगा। और सोनू ने बीच में से ऐसे पाव काटे, उसमें मक्खन लगाया अच्छे से। मक्खन इसने काफ़ी अच्छे से लगाया था, क्योंकि बाहर तो इस तरह से मक्खन नहीं लगाते ना, बाहर वाले नहीं देते इस तरह से मक्खन और अब तो क्या था, पहले तो फिर भी वो लोग ना बटर डाल के देते थे भाजी के ऊपर, और अब ना सब ना चीज़ डाल के देते हैं, जो है ना चीज़ थोड़ा सा। हर चीज़ में तो चीज़ ही चलता, हर चीज़ में चीज़। और जिस चीज़ में नहीं भी होता ना उस भी चीज़ में चीज़ होता है। और कल देखा था हमने एक यूट्यूब पे, उसने तो डोसे पे चॉकलेट वाला डोसा बना दिया था। फर्स्ट टाइम मैंने देखा था चॉकलेट वाला डोसा, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़ें। जो चीज़ जिस तरह से अच्छी लगती है, जो टेस्ट आता है, वो अलग ही मज़ा होता है उसका खाने का। अब हम इसके अंदर, बर्गर के अंदर हम चॉकलेट लगा दे तो वो बर्गर चॉकलेट वाला तो नहीं बन जाएगा। नहीं, ऐसे बनता है, चॉकलेट बर्गर भी बनता है, मैंने देखा है। पर मुझे उनके जो बन्स होते हैं ना वो चॉकलेट से आई थिंक बने होते हैं, या फिर वो मीठे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। मुझे पसंद नहीं, मुझे बर्गर के टाइप अच्छा लगता है। और मुझे तो मीठा वैसे भी नहीं इतना पसंद, मुझे नमकीन और चटपटा ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा पसंद है, मीठा या फिर नमकीन, आपको कौन सा पसंद है? मेरे को नमकीन ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे नमकीन। ऐसे मेरे को मीठे से मेरा बड़ा जल्दी मन भर जाता है, पर नमकीन मतलब कुछ भी हो, मन कर रहा है कि नमकीन खाने का, तो ये मेरे को अच्छा लगता है ज़्यादातर। और ये देखिए कितनी अच्छे से हमने इसको नॉन स्टिक तवे पे सेके थे पाव को, और बड़ा तवा था तो अच्छे से एक बारी में कई सारे सिक भी गए थे।
और आप लोगों ने इसको प्रेस कर करके जो है सेकना है, तो आपके बहुत अच्छे से सीख जाएंगे ये जो पाव है वो। और ये हो गई है हमारी पाव भाजी की प्लेट तैयार हो चुकी है। और बिल्कुल इस तरीके से आप भी बनाइएगा, और इतनी बहुत अच्छी टेस्टी पाव भाजी बनेगी। के लिए एक थम्स अप तो आपका बनता ही बनता है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे को अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। बहुत बड़ा